आज का वीडियो नई शिक्षा नीति 2020-21 से संबंधित है। बहुत ही मुख्य सूचनाएं आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके से इस प्रकार हैं। देखिए नई शिक्षा नीति का जो नया स्कूल का जो स्ट्रक्चर है वो है 5+3+3+4। तो देखिए इसका उल्लेख किया गया है, इसको बड़े अच्छे ढंग से समझाया गया है। इसमें जो पहला 5 है वो है 5 इयर्स फंडामेंटल, जिसमें सबसे पहली क्लास होगी नर्सरी, और नर्सरी के क्लास में जो बच्चों का एडमिशन होगा वो 4th ईयर में होगा। यानी कि जब बच्चे 4th ईयर के होंगे तब वो नर्सरी की क्लास में एडमिशन लेंगे, और जब बच्चे नर्सरी से प्रॉम्प्ट होंगे यानी कि अगली कक्षा में जाएंगे तो वो जूनियर केजी में जाएंगे, और तब उनकी एज होगी 5 इयर्स। उसके बाद सीनियर केजी में वो 6 इयर्स में होंगे, उसके बाद वो स्टैंडर्ड फर्स्ट में 7 इयर्स में होंगे, और उसके बाद वो स्टैंडर्ड सेकंड में 8 इयर्स में होंगे। तो ये जो 5 इयर्स का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो हमने डिस्कस कर लिया। 1 2 3 4 5 ये 5 क्लासेस हैं जो ईयर वाइज यानी कि किस एज ग्रुप में बच्चे किस क्लास में होंगे वो बताया गया। उसके बाद 5+3+3+4 स्ट्रक्चर में जो अगला 3 है उसे 3 इयर्स प्रिपरेटरी कोर्स कहा गया। इसमें स्टैंडर्ड थर्ड में जब बच्चा होगा तो वो 9 इयर्स का होगा, स्टैंडर्ड फोर्थ में जब बच्चा होगा तो वो 10 इयर्स का होगा, और स्टैंडर्ड फिफ्थ में जब बच्चा होगा तो वो 11 इयर्स का होगा। उसके बाद 5+3+3+4 स्ट्रक्चर में जो अगला 3 है उसे 3 इयर्स मिडिल कोर्स कहा गया या 3 इयर्स मिडिल स्ट्रक्चर कहा गया। इसमें जब बच्चा 6th स्टैंडर्ड में होगा तो वो 12 इयर्स का होगा, जब 7th स्टैंडर्ड में होगा तो वो 13 इयर्स का होगा, और जब वो 8th स्टैंडर्ड में होगा तो वो 14 इयर्स का होगा। उसके बाद 5+3+3+4 स्ट्रक्चर में जो लास्ट का 4 इयर्स है उसे 4 इयर्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहा गया। इसमें जब बच्चा 9th स्टैंडर्ड में होगा तो वो 15 इयर्स का होगा। उसके बाद बच्चा जब स्टैंडर्ड एसएससी यानी कि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट कहा जाता है एसएससी को, यानी कि जब बच्चा 10th स्टैंडर्ड में होगा तो उसकी जो एज होगी वो 16 इयर्स होगी। उसके बाद जब बच्चा स्टैंडर्ड फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज, या इसको आप 11th स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं, या शॉर्टकट में आप इससे स्टैंडर्ड FYJC, यहाँ पर F का मतलब हुआ फर्स्ट, Y का मतलब हुआ ईयर, J फॉर हुआ जूनियर, और C फॉर हुआ कॉलेज, इसे हम 11th स्टैंडर्ड कहते हैं। तो जब बच्चा 11th स्टैंडर्ड में होगा तो वो 17 इयर्स का होगा, और जब बच्चा स्टैंडर्ड SYJC यानी कि स्टैंडर्ड सेकेंड ईयर जूनियर कॉलेज, या आप इसे 12th स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं, तब बच्चे की जो एज ग्रुप होगी यानी कि जो बच्चे की एज होगी वो 18 इयर्स का होगा। अब इसमें खास और महत्वपूर्ण बातें हैं, इसे आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। केवल 12वीं क्लास में होगा बोर्ड, यानी कि केवल 12th क्लास में बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। एमफिल होगा बंद। कॉलेज की डिग्री 4 साल की होगी। 10वीं का बोर्ड खत्म हो गया और एमफिल भी बंद हो गया है। अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अब सिर्फ 12वीं में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, जबकि इससे पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी, यानी कि अब सेमेस्टर वाइज परीक्षा होगी क्लास 9 से 12 तक। स्कूल की शिक्षा को 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा और तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में एमए कर सकेंगे। यानी कि आप समझ गए होंगे कि जिन्हें हायर एजुकेशन लेनी है, जिन्हें मास्टर डिग्री लेनी है, उन्हें जो ग्रेजुएशन होगा वो 4 साल तक करना होगा। अदरवाइज जिन्हें हायर एजुकेशन की डिग्री नहीं लेनी है वो ग्रेजुएशन 3 साल में कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात विशेष कही गई कि 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट को 1 साल में एमए कर सकेंगे। यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन 4 साल में किया है वो एमए की डिग्री को 1 साल में ले सकेंगे। अब स्टूडेंट्स को एमफिल नहीं करना होगा, बल्कि एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। यानी कि देखिए अभी तक एमफिल करने के बाद पीएचडी करना होता था, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि एमए करने के बाद सीधे बच्चे पीएचडी कर सकेंगे। इसमें आगे लिखा गया कि 10वीं में नहीं होगा बोर्ड एग्जाम, स्टूडेंट बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे, यानी कि ये क्षेत्रीय भाषा में ऑनलाइन कोर्सेज होंगे।
वर्चुअल लैब्स विकसित की जाएंगी, एक नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फोरम NETF शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं, यानी कि यहाँ पर जो 45,000 कॉलेज हैं उन्हें एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम से जोड़ा जाएगा और जिसके माध्यम से देश के हर कोने से जो बच्चे होंगे वो इन कॉलेजेस से जुड़ सकेंगे। सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए होगा समान नियम। अब चाहे सरकारी कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट हो या डीम्ड संस्थान हो, सभी के लिए एक ही नियम होगा। तो इस तरह से हमने जो कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हरी झंडी दी है, संक्षेप में उसके बारे में बताया। आगे हम इस टॉपिक पर डिटेल में वीडियो बनाएंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग संबंधी जो और भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं वो आपको समय से मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।